हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th हिंदी, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ भारती है। हिंदी बुक का नाम है पार्ट 3, जो हमारा दिया गया है कि विद्रोही शक्ति सिंह। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया है, सबसे पहले हमारा दिया था पाठ से, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी दिया है पाठ से आगे, फिर भाषा से, उसके बाद फिर समाप्त होगा। चलिए, दिया गया है कि शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी। उसने तो यहाँ पर इसके बारे में लिखना है आपको कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था। कहाँ का? तो महाराणा प्रताप का। उसने महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, चलिए आगे। राजपूत, कहा है राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां क्यों निकलने लगी। कहा है राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां जो होता है वो क्यों निकलने लगे। तो लिखना है आपको कि शक्ति सिंह द्वारा मुगल सेना बुलाने और यह कहने पर कि महाराणा प्रताप की हार निश्चित है, कहने पर राजपूत वाला ने कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों में क्या क्या चिंगारियां निकलने लगी। क्या चीज? चिंगारियां निकलने लगी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, दिया गया है आगे ये प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि महाराणा प्रताप से शक्ति सिंह की अनबन क्यों हुई। अनबन, तो लिखना है कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में शिकार पर अधिकार को लेकर अनबन। किसके? तो शिकार पर अधिकार को लेकर, जिसको एक साथ ही दोनों के वाहनों ने घायल किया था। क्या चीज? तो दोनों के वाहनों ने। ठीक है, चलिए अब दिया है कि शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। का है शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय, तो इसके बारे में लिखना है कि अपनी मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा में अपने प्राणों को न्योछावर करते राजपूतों को देखकर शक्ति सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि अपने भाई का साथ देंगे और दोनों मुगल सरदार को मारकर महाराणा के सामने नत नतम नतमस्तक होकर कहा कि आपकी आपकी आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रयासित कर लूं। ठीक है, इतना ही आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे हमारा कहा गया था मेरे दोस्त की मान सिंह, कहा गया है मेरे दोस्त की मान सिंह की कुमंत्रणा, कहा गया कि मान सिंह की कुमंत्रणा क्या थी। तो इसके बारे में लिखना है कि मान सिंह अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह की मैत्रीपूर्ण दास्तां पसंद न थी। इसी बात पर महाराणा प्रताप और मान सिंह में अनबन हो गई थी। फलस्वरूप मान सिंह के भड़काने से अकबर ने स्वयं मान सिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे कहा गया है कि मेरे दोस्त, कहा गया कि मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक क्यों धारण किया। अपने मस्तक जो है, तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक में इसलिए धारण किया ताकि मुगलों की सेना भ्रमित हो जाए और महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से सकुशल निकल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे देखते हैं। क्या है? शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से क्यों
छल छला गई। का शक्ति सिंह की आंखें जो है ग्लानि से, तो इसके बारे में लिखना है कि युद्ध क्षेत्र में अपने राजपूत भाइयों के कटे सब कहीं कटी हुई भुजाएं कटा धर खून से लथपथ मस्तक भूमि पर पड़े देखकर शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई और वे सोचने लगे कि ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। अब आगे हमारा दिया है कि युद्ध, कहा गया मेरे दोस्त की युद्ध अथवा उस मारकाट के क्या परिणाम हुए। का युद्ध अथवा उस मारकाट के, तो लिखना है कि युद्ध अथवा उस मारकाट के परिणाम यह हुए कि जन्मभूमि के चरणों पर राजपूत वीरों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। 22,000, कितना, तो 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। ठीक है, बाकी सभी का क्या हो गया था, निर्धन हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। क्या कि पाठ में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो चरित्र हैं, दोनों को पढ़ते हुए कौन से चरित्र आपको आकर्षित करते हैं, विचार करके आपको लिखना। का है कि यहाँ पे देखिए दिया है सबसे पहले कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो चीज दी, इनमें से आपको कौन सा पसंद आता है, विचार करके आपको लिखना है। तो लिखना है कि पाठ में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो चरित्र हैं, इनमें से हमें शक्ति सिंह का चरित्र आकर्षित करता है। शक्ति सिंह वीर, पराक्रमी और स्वाभिमानी थे। शक्ति सिंह संवेदनशील भी थे, वे अपने राजपूत भाइयों के छत विक्षत लाश को देखकर उनकी आंखें ग्लानि से छलछला गई। फिर आगे आपको लिखना है, छलछला गई। कोमल हृदय थे, अपने भाई से प्रेम करते थे। मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना का एहसास होते ही महाराणा के चरणों में, यहाँ पर दिया है कि नत मस्तक हो गए। ठीक है, बस इतना आपको नोट करना। चलिए, अब दिया था कि यदि यदि शक्ति, कहा गया मेरे कि यदि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा न किया होता तो उसका क्या परिणाम, कहा गया मेरे कि उसका जो क्या परिणाम हुआ होता, सोचकर लिखिए। क्या सोचकर लिखने के लिए, तो इसके बारे में लिखना है कि यदि यदि शक्ति सिंह ने प्रताप का पीछा न किया होता तो चेतक चेतक को अपनी जान गंवानी पड़ती। शक्ति सिंह रक्षा क्षेत्र में युद्ध करते मारा भी जा सकता था। जीवित रहने जीवित रहने की स्थिति में उसके हृदय में प्रताप प्रताप से प्रतिशोध लेने की भावना बनी रही। ठीक है, लेने की भावना क्या हुई, तो बनी रही। ठीक है, चलिए, अब हमारा दिया है कि शक्ति सिंह की पत्नी मोहिनी के भाव को समझाते हुए उसकी उसकी चारित्रिक विशेषताओं को परस्पर बातचीत कर लिखे। परस्पर आपको बातचीत करके लिखने के लिए, तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं दोस्तों की मोहिनी शक्ति सिंह की पत्नी थी। उसने कहा अपने पति शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध न करने तथा अपने मातृभूमि से द्रोह न करने की बात समझाई थी। वह बहुत सुशील एवं विदुषी थी। देश प्रेम की भावना उसमें कूट-कूट कर भरी थी। क्या थी, तो देश प्रेम की जो भावना होती है उसमें क्या थी, तो कूट-कूट कर भरी हुई थी। चलिए, अब दिया है कि दो भाइयों के संबंधों को हम कहानी में देखते हैं। हमारे आसपास के परिवेश में भाई भाई के संबंधों को देखकर क्या महसूस करते हैं। हालांकि देखिए, दो भाई का जो संबंध है वो कहानी में हम लोग देखते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि परिवेश में संबंधों को देखकर महसूस करते हैं। आपस में बातचीत करके लिखिए। तो लिखना आपको कि हमारे आसपास के परिवेश में भाई भाई के संबंध को देखकर हम महसूस करते हैं कि जब भी परिवार में कोई बड़ा बड़ा अवसर आता है, चाहे वह दुख हो या सुख, भाई भाई के संबंध में आज भी अपनत्व की भावना देखने को मिलती है। परंतु आज आज औद्योगिक आज यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है।
आज औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार टूट तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाली नई पीढ़ी को नए पलायन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। किसके लिए? तो अपने रोजी रोटी के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। कहा कि नई पीढ़ी को संयुक्त परिवार का सामाजिक नैतिक मूल्य दे नहीं पता और उनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार भाई भाई के संबंध में दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे दिया गया था हमारा कि भाषा से क्या है। तो भाषा से इसमें कहा कि पाठ में आए हुए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए आपको कुछ वाक्य दिया गया है, 2 वाक्य। क्योंकि शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी स्त्री की ओर देखा। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज आई, रुको। तो कहा गया मेरे दोस्त कि ऊपर के उदाहरण में क वाक्य और ख में फिर के द्वारा जुड़ते हैं। इन्हें हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर फिर दिया है कि दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अवयव जो था वो समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। आप समुच्चय बोधक अवयव के 5 उदाहरण बनाएगा। कितना? तो 5 उदाहरण आपको बनाना है। क्योंकि यहाँ पर आप सब देखते हैं नंबर 1, ये हमारा नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ये हमारा नंबर 5। ये 5 वाक्य आपको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दिया है कि पाठ के इन शब्दों के प्रयोग को आप देख सकते हैं। पाठ में इन शब्दों के प्रयोग को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ शब्द दिया गया है और इसमें हम मुख्य रूप से कहा गया कि पाठ में इसी प्रकार के अन्य उदाहरण को खोजकर लिखिए और विशेषण शब्दों को चिन्हित कीजिए। विशेषण और विशेष शब्द को आपको चिन्हित करना है, ठीक है। जैसे कि लंबी क्या है? तो सांस है। विशेषण इसमें हमारा हो गया हमारा लंबी, और विशेष क्या है? तो सांस है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए चतुर, तो चतुर है लेकिन इसमें विशेष क्या है? तो चतुर क्या है? तो सिपाही है, समझे आप। उसको दिए सूखे डंठल, उसको दिए काले बादल। इसी प्रकार से आपको काले बादल। फिर यहाँ पर इसने दिया है कि दुर्गम मार्ग का है, डबाई आंखें, विकट समय, विषैले बाण का है, विषैले बाण। फिर आगे हमारा दिया है कि विषैले बाण, उसका आगे दिया है कि भूरे बादलों। क्या है दोस्तों? भूरे बादलों। बस इतना ही आपको नोट कर लेना है। चलिए अब इसके आगे हमारा लास्ट प्रश्न 3, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। पाठ में बहुत से स्थानों पर योजक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? इस प्रकार से होता है। इसी को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पाठ से इन्हें खोजकर लिखिए और योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है इसे किताब में से ढूंढकर पढ़िए और समझिए। पढ़ना है फिर आपको समझना है। तो हालांकि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे योजक चिन्ह वाले शब्द दिए गए हैं, जिसका कहाँ पर प्रयोग होता है ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि यही आपको नोट करना है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर दिया कि एक दूसरे, दिन भर, कहते कहते, नस नस, पत्ता पत्ता, पशु पक्षी, अपने अपने, तीतर बीतर। इसी प्रकार से ये पूरा नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को